नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करके व्रत का संकल्प लेती हैं। साथ ही ईश्वर से अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जला रहकर शाम में शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करती हैं। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए मैं आपके लिए करवा चौथ की व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाना चाहती हूँ। करवा चौथ के पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया तब साहूकार के 7 बहू और बेटी ने ये व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे भोजन के लिए आए तो उनसे अपनी बहन की भूख से व्याकुल हाल देखी नहीं गई। उन्होंने अपने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन करूंगी। काफ़ी समय हो गया था। जब चंद्रमा नहीं निकला तो भाइयों के मन में एक विचार आया। ऐसे में सातों भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर उन्होंने आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन भाइयों की ये चाल समझ नहीं पाई और उसने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। छल से तोड़े गए इस व्रत के कारण उसका पति बीमार हो गया और उसका सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों के इस छल और अपने गलती का एहसास हुआ तो उसने गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की और अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उनका पति ठीक हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख रही हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के कष्टों को मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ की तीसरी कथा। करवा चौथ व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा का पति का पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति अपने पत्नी करवा को पुकारने लगे। पति की दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में ही इस तरह से बंध गया था कि वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। करवा के कहने पर यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है। इस बात पर करवा को क्रोध आ गया और वो बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। कहते हैं करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को बचाया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ की चौथी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, गणेश जी ने अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, जिनमें से एक कटोरी में दूध था
तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। दोनों कटोरियाँ काफ़ी छोटी थीं, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि जरा से मुट्ठी चावल और थोड़े से दूध से खीर बनाना संभव नहीं था। तब श्री गणेश जी ने एक बुढ़िया के दरवाजे पर पहुँचे। बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए मान गई। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 2 बोर लाने को कहा। अम्मा ने कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इन दोनों कटोरियों में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है, ताकि बोरा भरकर खीर बन सके, जिससे पूरा गांव इस खीर का सेवन कर सके। बूढ़ी अम्मा ये बात सुनकर चौंक गई और बोली कि ये तो संभव है ही नहीं, जरा से दूध और चावल से बोरा कैसे भर जाए। लेकिन फिर गणेश जी के कहने पर वो 2 बोरे ले आईं और उनमें चावल और दूध को उन बोरों में डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बुढ़िया हैरान हो गई। इसके बाद उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, मैं आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। इसके बाद गणेश जी स्नान के लिए चले गए और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा गांव वाले को बुलाने के लिए चली गईं। तभी बुढ़िया की बहू आई। बूढ़ी की अम्मा की बहू गर्भवती थी, इसलिए खीर देखकर उनका मन ललच गया और उसने सबसे पहले खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए, तब तक अम्मा भी अपने घर आ चुकी थी और उन्होंने जैसे ही गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, तब गणेश जी ने भोग लगाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले ही लग गया है। गणेश जी ने कहा, ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा को बहुत दुख हुआ और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश जी ने बुढ़िया को समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद बुढ़िया ने गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई, साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। कहते हैं जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी। यही वजह है कि करवा चौथ के दिन ये कथा जरूर सुनी जाती है। करवा चौथ की 5वीं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक द्विज नामक ब्राह्मण था। उसके 7 बेटे व वीरावती नाम की एक कन्या थी। एक बार वीरावती ने मायके में करवा चौथ का व्रत किया। उन्होंने व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया, जिसकी वजह से वीरवती बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे में उनके भाइयों ने गांव के बाहर वट के वृक्ष में एक लालटेन जला दी और अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उन्हें अर्घ देने के लिए कहा। अर्घ देने के बाद वीरावती भोजन के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती विलक विलक कर रोने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रताप से वीरावती के पति को पुनः जीवन मिल गया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है।